नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का इस वीडियो में आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 होने जा रहा है, उस सिलेबस का एक्चुअल ऑफिशियल सिलेबस कौन सा है, इसमें असल में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, उसे लेकर के विस्तार से डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षार्थी ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ही दुविधा में है। कोई पूछता है इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता है क्या, कोई पूछता है इसमें मैथमेटिक्स नहीं है क्या, कोई पूछता है आप तो और कुछ कराते नहीं है, इसमें क्या और कुछ नहीं है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस का जवाब एक ही छोटा सा वीडियो में दे देते हैं। यह जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, यह आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो सिलेबस है, जो डिटेल वाला जो पीडीएफ निकला था वही है। और इसमें जितना आपको इंफॉर्मेशन दिया गया था वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन वाला कार्य आपने ऑलरेडी कर लिया है। आपने अपना प्रोफाइल बना लिया है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लिया है, डॉक्यूमेंट भी आपने ऑनलाइन सबमिट कर लिया है। अब आपको जब नोटिस दिया जाएगा तब आप ऑफिशियली ऑफलाइन वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम भी आपका बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आपका मन में अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये वाला रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। यहाँ आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का जो डायरेक्टर सीडीसी लिखा हुआ है। पहले मैंने ये वाला दिखा दिया, इससे आपको मालूम पड़ गया है ये सिलेबस ऑथेंटिक है या नहीं। अब बहुत सारे शिक्षार्थी पूछते हैं यार मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो कोई पूछता है रीजनिंग नहीं आता है, तो कोई पूछता है कल हमने जो क्लास लिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो कोई पूछ रहा था ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप ये क्यों करवा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं। कोई जब हम जो है ना थॉर्नडाइक का थ्योरी जब हम समझाते हैं या फिर हम जब समझाएंगे तो कोई पूछेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही संक्षिप्त में ये सिलेबस दिया गया है। और सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर हम गौर से देखेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ नेचर ऑफ टीचिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें भी बहुत सारे सिलेबस इसमें अगर दिया जाए विस्तार से तो दिया जा सकता है। अंडरस्टैंड लर्नर्स नीड्स, इसमें बहुत सारे थ्योरीज आ जाती हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीचिंग, ये टीचिंग किस तरीके से किया जाएगा, अधिगम किस तरीके से होता है, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें बहुत सारे थ्योरीज भी शामिल है, ठीक है। याद रखिएगा मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड्स का अगर हम बात करेंगे तो कोई भी एक टीचिंग मेथड परफेक्ट टीचिंग मेथड नहीं होता। टीचर का जो ओन मेथड है वही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि टीचर अपने जो कक्षा है वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, अपना जो विद्यार्थी है उनका नीड्स क्या है, विद्यार्थी का जो लेवल है वो किस पर्याय पे है, वो टीचर ही जानते हैं। और वो टीचर उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना अप्लाई करते हैं मेथड, तो वही टीचर का जो ओन मेथड है वही बढ़िया हो जाता है। आमतौर पे हम ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सब हम मेथड को लेकर के बातें करते हैं, मेथड्स के बारे में हमें जानते हैं, ठीक है। टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज, टीचिंग को किस तरीके से हम कर सकते हैं, टीचिंग के लिए नियम क्या क्या अपनाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है यही वाला बात यहाँ आ जाता है। स्ट्रेटेजी हमें क्या क्या अप्लाई करना है, इसमें भी बहुत सारे थ्योरीज भी इसमें शामिल हो जाती हैं। स्टीफन क्रास्टन का भी थ्योरी से अगर ये लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप मना नहीं कर सकते, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते ये तो अपने सिलेबस में नहीं दिया था। याद रखिएगा क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से आप क्लासरूम को मैनेज करेंगे, क्लासरूम में वार्तालाप आपका शिक्षार्थियों के साथ कैसा होगा वो आप पर ही आधारित होता है, ठीक है। और आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो गूगल में एक आपको मिलेगा सिलेबस, उसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स क्या क्या दे दिया है, लेकिन ये सब असल में एक्चुअल वाला जो सिलेबस है ना उसमें नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। हमें आशा है टीचिंग एप्टीट्यूड का कंफ्यूजन आपका खत्म हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में होता है करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। यहाँ जो नई नई एजुकेशन को लेकर के जो इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया जाता है उन सारी इनिशिएटिव्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो जनरल आइडिया अबाउट इंडियन एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, हमारे भारत का जो शिक्षा है वो किस तरीके का है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था किस तरीके का है, किस तरीके से विकसित हुआ है आज का शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में, वही सब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। एजुकेशनल पॉलिसीज, जो जो एजुकेशनल पॉलिसीज आज तक बनाए हुए हैं
फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी बना है 1986 और अभी थर्ड वाला चल रहा है 2020 वाला, ठीक है। इसके बाद होता है जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। टीचर एजुकेशन का जो विकास है, वृद्धि है, इतिहास है, वही हमें जानना पड़ता है। हमने अपना पेड बैच में सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। सेक्शन सी में आता है जनरल इंग्लिश। यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंस, एरर्स, जंबल वर्ड्स, सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, यही सब से क्वेश्चन आता है। वन वर्ड क्रिएशन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है क्वेश्चन। इसके साथ साथ हमारे सेंटेंस इनटू वन वर्ड, यही मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्या है? जनरल नॉलेज है, जीके है, जिसका सिर पर कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। ये देखो यहाँ जो ये एटसेट्रा ये शब्द है ना, इसका मतलब यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज, ये टीवी वाला जो टीआरपी वाला गेम है, ये सब न्यूज ना देख के रेडियो का न्यूज सुनना प्रारंभ करना। इसके साथ साथ जो भी घटनाक्रम है उनको लेकर के भी हम आपको आगाह कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। सेक्शन ए यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन, ये लगभग मिले जुले हैं, ठीक है। इनका बहुत सारी क्वेश्चंस आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों सेक्शन मिलाकर के 40% वेटेज होता है, यानी कि 20 मार्क 30 मार्क इसमें रहता है, इसमें रहता है 20 मार्क, और ये वाला सेक्शन बी में रहता है 30 मार्क, और ये वाला जो दो सेक्शन है इनमें मिलाकर के कुल 20 मार्क रहता है। एक में 10, एक में 10, यह 50 मार्क का एग्जाम होता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूछते हैं कि इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई याद रखना, इसमें 50 नंबर का 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 60% वेटेज रहेगा। ये वाला जो 30 नंबर है ये कुल मिलाकर के 60% होता है, और ये जो 20 वाला नंबर है ना, 20 मार्क है, वो 40% होता है 50 का। तो यही आपका एग्जाम का स्कीम है, पैटर्न है, ठीक है। तो पैटर्न को अगर आपको समझना है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें आशा है आपका कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस को लेकर फिर भी अगर आपका मन में कोई डाउट, कोई संदेह, कोई क्वेरीज उत्पन्न होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में निसंदेह पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देने का। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।